तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए देखिए, SKMU दुमका में जितना भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं और सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, SKMU सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, उसमें सेमेस्टर 1 में जितने भी लोग MIL नॉन हिंदी को रखा है उनका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, जानेंगे कि क्या क्या एग्ज़ाम में आपका पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको पढ़ना होगा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, हिंदी होता है वो 100 मार्क्स का, और जो लोग इसको नहीं सुनते हैं वो चुन लेते हैं नॉन हिंदी, ठीक है। तो MIL नॉन हिंदी में अगर आप चुनते हैं तो उसके साथ और एक भाषा आपको चुनना होता है, उसके साथ आप लोग उर्दू चुन सकते हैं, संस्कृत चुन सकते हैं, बंगाली या सांथाली, ठीक है। 4 में से किसी एक लैंग्वेज को चुनना था MIL नॉन हिंदी के साथ। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं नॉन हिंदी में किस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए, SKMU दुमका का पहला पेपर हो चुका है IBS का, और अब हिंदी का पेपर है। उसके बाद आपका इसका पेपर हो जाएगा क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। तो देखिए, नॉन हिंदी में आपका फुल मार्क्स 100 रहेगा, ठीक है। कुल अंक क्रेडिट 40 है और आंतरिक मार्क्स 10 है, यानी कि टोटल 50 मार्क्स हो गया, और 50 मार्क्स दूसरा पेपर है जो आप चुनेंगे। कुल मिला के 100 मार्क्स होता है, ठीक है। और पूरे के पूरे 100 मार्क्स मिला के मतलब इसमें आपका 40 मार्क्स हो गया, और दूसरे पेपर में भी सेम इसी तरफ से होगा कि 10 मार्क्स आपका इंटरनल और 40 मार्क्स एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा 100 मार्क्स का हो जाता है। अब देखिए, MIL नॉन हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कहानी और कविता, और इसमें कहानी क्या पढ़ना है, कफन, जो कि प्रेमचंद का है। यार कफन बॉडी डेंजर कहानी है बॉस मैंने पढ़ा है, ठीक है। कफन को बेच के आदमी अपना पेट भर लेता है। फिर है आपको कफन के बाद फणीश्वर नाथ रेणु के लिखा हुई पंच लाइट, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला है भिक्षुक, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का लिखा हुआ है। यहाँ पे केवल निराला दिया है, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। अगला है कि अकाल और उसके बाद, तो नागार्जुन द्वारा लिखा गया है, आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो कहानी और कविता हो गया। यूनिट 2 में आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा यूनिट 2 में? यूनिट 2 में आपका पूछा जाएगा पत्र लेखन के बारे में, ठीक है। पत्र लेखन, इसमें आपका औपचारिक पत्र रहेगा, अनौपचारिक पत्र रहेगा, विज्ञापन निबंध रहेगा और पल्लवन रहेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो अगला है आपका व्याकरण से। इसमें आपको कारक से क्वेश्चन आएगा, संधि से क्वेश्चन आएगा, समास से क्वेश्चन आएगा, उपसर्ग से क्वेश्चन आएगा और प्रत्यय से क्वेश्चन आएंगे। तो बस 50 मार्क्स आपके जो है यहीं से, मतलब 40 मार्क्स यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन किस टाइप से होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रश्न पत्र की अवधि जो है 3 घंटे की होगी, प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे 30 मिनट की होगी। तो आपका 1.5 घंटा ये पेपर होगा और 1.5 घंटा वो पेपर होगा जिसमें आपने एक रीजनल लैंग्वेज चुना होगा, संथाली, बांग्ला या फिर जो भी चुना होगा, ठीक है, उर्दू, और एक है। तो उन 4 में से किसी भी एक लैंग्वेज चुने होंगे, उसमें 1.5 घंटा, और MIL नॉन हिंदी में 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। कुल मिला के 3 घंटा समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में होंगे, ठीक है। और ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे कुछ, और ग्रुप बी में सब्जेक्टिव। अब बोला गया है कि दिए गए खंड क से 2 प्रश्नों के उत्तर उपेक्षित हैं, ठीक है। ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन रहेंगे, और फिर बोला गया है दिए गए खंड ख से 2 लघु उत्तरीय एवं 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो ग्रुप ए में जो है आपके इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे देखिए बांटा गया है, ग्रुप ए 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे ग्रुप ए में। सबसे पहले आपका पेपर इस टाइप से रहेगा, मैं आपको मॉडल पेपर दे दूंगा, ठीक है। 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे ग्रुप ए, ठीक है। पेपर रहेगा इस तरह से, ग्रुप ए 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। उसके बाद आएगा ग्रुप बी, जहाँ पे आपको 2 गुने 5 यानी कि 5-5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और फिर आपका बन जाता है कितना मार्क्स, तो और 5-5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स, ठीक है। और फिर बचेंगे तो आंतरिक मूल्य एक लिखित परीक्षा हो जाएगा 5 मार्क्स का, और 5 को ऑब्जेक्टिव आएगा, जो कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। 1 लाइनर जो रहता है ना, कि जैसे कि बताइए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है या कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन। तो 5 को छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स वाले, ठीक है। 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे, और 10 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे।
इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा 50 मार्क्स का। मैं मॉडल पेपर दे दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपका उर्दू का है। उर्दू में अब मैं तो पढ़ने तो जानता नहीं हूँ यार, तो उर्दू आप लोग पढ़ लीजिएगा। उर्दू जो है दाएँ से बाएँ की ओर लिखा जाता है, ठीक है। और खरोष्टी, 2 लैंग्वेज लिखा जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे उर्दू पढ़ना है। फिर संस्कृत, जो लोग संस्कृत रखे होंगे संस्कृत का सिलेबस देख लीजिए। जो लोग बांग्ला का रखे होंगे वो बांग्ला का सिलेबस देख लेंगे, ठीक है, ये है। और जो लोग संथाली रखे हैं वो संथाली का सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको सारा सिलेबस बता दिया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊँगा और आपको मतलब दूसरा वीडियो में शायद ना भी मिल पाए यूट्यूब में अदर वीडियो। पढ़ना क्या है, अगर आपके पास गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गेस्ट पेपर नहीं है तो किताब है, किताब से पढ़ लीजिएगा। किताब भी नहीं है तो उस कंडीशन में जो भी टॉपिक मैंने बताया, जैसे कि बताया कफन, तो कफन को आपको पूरा का पूरा गूगल से पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेना है। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, अगर समय मिला तो मैं जल्द ही लाऊंगा, ठीक है। समय जैसे ही मिलता है मुझको, मैं जल्द ही क्वेश्चन आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको इंटरनेट से पढ़ लेना है अगर कुछ भी नहीं है तो, क्योंकि इंटरनेट सबसे बड़ा देवता है यार, मैं उसके सामने कुछ नहीं हूँ, तुच्छ हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से करनी है। और एग्ज़ाम आपका किस 1.5 घंटा का दोनों पेपर हो जाएगा। 50-50 क्वेश्चन, सॉरी 40-40 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि 10-10 मार्क्स के आपके इंटरनल हो चुके हैं और नहीं हो ही गया होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड मैं जल्द ही कोशिश करूँगा कि इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर ला पाऊँ, ठीक है। एक रिक्वेस्ट होगा दोस्तों आपसे, क्या रिक्वेस्ट है यार, जान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा ना, उसके बाद हमें क्वेश्चन पेपर इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। क्यों भेजने बोल रहा हूँ यार, क्योंकि जैसा आपको मैं मदद कर रहा हूँ ना, उसी तरह से आपके फ्यूचर में जो जूनियर कैंडिडेट आएंगे उसकी मदद हो पाएगी इस चैनल के माध्यम से। क्वेश्चन पेपर भेजिएगा, उससे हम ये भी देखेंगे कि आने वाला समय में जो आपके जूनियर आएंगे उनको ये क्वेश्चन मिल पाए, ठीक है। तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा एग्जाम होने के बाद, ठीक है। ताकि हम आपको क्वेश्चन पेपर जो देखते हैं अभी अपने भेजा आपके सीनियर लोगों ने, तब जाके यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे की मदद करेंगे तभी जाके हम समाज में आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबका साथ सबका विकास। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। सिलेबस बता दिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए।